चलिए, गुड मॉर्निंग। आज देखेंगे हम कॉलम के न्यूमेरिकल्स, किस तरीके से कॉलम का लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, या अगर किसी पार्टिकुलर लोड के लिए डिजाइन करना है तो कैसे उसका साइज पता करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसके क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहला है इसका। इफेक्टिव लेंथ ऑफ देवदार वुड कॉलम इज 3.5 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ही केवल निकालना है। ठीक है, फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। तो ये परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस शॉर्ट कॉलम के लिए FC11, इंटरमीडिएट कॉलम के लिए FC1 और लॉन्ग कॉलम के लिए FC' होता है। ये हमको पता करना। FC11 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई रहती है, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स है, और FC1 और FC' की जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेट करते हैं। तो सेफ वर्किंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन पैरेलल टू ग्रेन इज 7.8 mm² न्यूटन पर mm²। ये किसकी वैल्यू है? FC11 की वैल्यू। ठीक है, बाकी स्ट्रेस जो है वो पार्टिकुलर कॉलम के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते। ये आपको इंडियन स्टैंडर्ड कोड में दिया रहता है, इसलिए जनरली क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया जाता है। ई की वैल्यू भी दी हुई है अलग अलग साइज के लिए 320। ये भी स्क्वायर कॉलम है, ये भी स्क्वायर कॉलम, ये भी स्क्वायर कॉलम। लेंथ उसका फिक्स है, अलग अलग डायमेंशन के लिए 3 पार्ट में सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि परमिसिबल स्ट्रेस निकालने के लिए क्या पता करना पड़ेगा कि कॉलम कैसा है, शॉर्ट है, इंटरमीडिएट है या लॉन्ग। और ये पता करने के लिए हमें 2 वैल्यू पता होना चाहिए, S/D और K की वैल्यू। ठीक है, तो S आपको दिया हुआ है, D की वैल्यू यहाँ पर सभी जगह, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 320, दूसरे के लिए 240 और तीसरे के लिए 130 है। K की वैल्यू और निकाल लें। तो K की वैल्यू सभी के लिए फिक्स होगी, क्योंकि K की जो कांस्टेंट है वो E पर डिपेंड करता है, जो कि वुड के लिए होगा, और वुड यहाँ पर एक ही है। ठीक है, क्योंकि देवदारी जो है पूरे में, तो E भी उसके लिए सेम रहेगा और FC11 भी सेम रहेगा, क्योंकि ये वुड के मटेरियल पर डिपेंड करता है। 0.7029500 7.8 रख दिया, 24.50, ये वैल्यू हमको मिल गई। यहाँ पर E और FC11 दोनों को सेम ही यूनिट में रखें, ये ध्यान दें। तो यहाँ न्यूटन पर mm² में दिया हुआ है, ये भी न्यूटन पर mm² में दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए पहला क्वेश्चन, S/D निकालेंगे। S/D निकालेंगे तो 3500/320, 10.94 जो कि 11 से कम है, तो परमिसिबल स्ट्रेस कितने के बराबर हो जाएगा? FC11 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। सेकेंड पार्ट में S/D हमने निकाला, जो कि D की वैल्यू है वो 240 है सेकेंड पार्ट में, तो वहां से 14.58, यहीं से पता चल गया कि 11 से ज्यादा है, तो K से भी कंपेयर करना पड़ेगा। K कितना था? 24.5, उससे कम है, यानी 11 से ज्यादा है लेकिन K से कम है। अब उसके लिए क्या होगा? परमिसिबल स्ट्रेस FC1 के बराबर होगा, और उसका फार्मूला आपको पता है। ठीक है, 7 FC11, और इसमें रख देंगे 1 - 1/3 इंटू S/D इंटू K। K की वैल्यू आपको पता थी कि पावर 4, वहां से कर देंगे तो आपको परमिसिबल स्ट्रेस मिल गया। तीसरा केस क्या है? S/D निकाला, 26.92 आ गया। हमको पता है कि K की वैल्यू हमारी कितनी थी? 24.5। अभी देखिए 26 आ गया, K से भी ज्यादा और 50 से कम। 50 से तो कम ही रहेगा हर हाल में। तो ये आपको S/D की वैल्यू हमको पता चल गया, K से ज्यादा है। K से ज्यादा है मतलब लॉन्ग कॉलम हो गया, तो उसके लिए परमिसिबल स्ट्रेस कितना होगा? FC' हो जाएगा। FC' की वैल्यू का फार्मूला आपको ये पता है, 0.329 E/S/D। S/D हम निकाल चुके तो डायरेक्टली भी रख सकते हैं, S/D का स्क्वायर 4.31 आ गया। इस तरीके से तीनों के लिए देखिए एरिया वाइज परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू 4.31 आ गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया? साइज वही रखा है, लेंथ बदल दिया। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन से ही लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है। फर्स्ट केस में लेंथ उसका 2.5 मीटर, सेकेंड में 4 मीटर और तीसरे में 6 मीटर। हमें पता है कि S/D की वैल्यू S पर भी डिपेंड कर रही है और D पर भी। पहले हमने क्या कर दिया था? D की वैल्यू बदल दी थी, अभी सभी के लिए S की वैल्यू, इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू बदल दी। यहाँ पर लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है। ठीक है, एरिया फिक्स है 250/250, ये दिया हुआ है। E दिया हुआ है, FC11 दिया हुआ है। K भी निकाल लें, चूंकि चेक करना पड़ेगा। K कैलकुलेट कर लिया हमने, 23.20 आ गया है। ठीक है, S/D फर्स्ट केस के लिए निकाला। S फर्स्ट केस में कितना है? 2500/250, 10 हो गया, 11 से कम है, शॉर्ट कॉलम हो गया।
उसके लिए फार्मूला जो होता है वो FC11 इंटू ए होता है। FC11 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, हमको लोड मिल गया। सेकेंड पार्ट के लिए क्या है, एस बाई डी। एस अब यहाँ पर 4000 हो गया, देखिए मीटर में दिया था लेकिन दोनों को सेम यूनिट में रखना है। 4 मीटर को 4000 mm कर दिया, 250 से डिवाइड कर दिया है, 16 आ गया। अब 16 11 से ज़्यादा है तो मतलब के से भी चेक करना पड़ेगा। के की वैल्यू 23 है, 11 से ज़्यादा और 23 से कम है, इसलिए ये इंटरमीडिएट कॉलम हो गया। इसके लिए भी FC1 उसी तरीके से निकालना जैसे पहले निकाला हुआ था, ठीक है। इसके बाद लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल लिया। सिमिलरली थर्ड पार्ट को कर देना, यहाँ पर 24 आ गया, ठीक है। 24 आ गया तो हमारा के से भी ज़्यादा हो गया। के की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी हमको पता है, यहाँ पर अगर के की वैल्यू 23 थी और हमारा 24 आ गया। FC डैश आ जाएगा, FC डैश कैलकुलेट कर लिया है, उसको एरिया से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन जिसमें दिखाएगा कि टेपर्ड कॉलम दिया हुआ। एक टेपर्ड कॉलम है, जिस टेपर्ड कॉलम मतलब ऐसा कॉलम जिसका एक एंड जो है वो कम साइज का है, दूसरा एंड ज़्यादा साइज, अलग अलग हो रहा है। टेपर्ड कॉलम ऑफ रोजवुड हैविंग इफेक्टिव लेंथ 3.6 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया एट बोथ एंड्स आर 220/200 एंड 320/260, यानी दोनों तरफ रेक्टेंगुलर है लेकिन ट्रेपेजॉइडल है। इस तरीके से बदल रहा है, ये चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी रेक्टेंगुलर है लेकिन। फाइंड द परमिसिबल स्ट्रेस। तो सबसे पहले तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन निकाल लें, जो कि टेपर्ड कॉलम का फार्मूला क्या होता है। अब देखिए जो बड़ा एंड होगा यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको क्या कहेंगे, D1, और यहाँ पर भी सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको क्या कहेंगे, D2। तो बड़ा एंड ये है, इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है 260, तो D1 की वैल्यू कितनी हो गई 260। यहाँ पर देखिए छोटा एंड है, इसकी सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 200, तो D2 कितना हो गया 200। क्योंकि लीस्ट लेटरल डायमेंशन D1 और D2 दोनों ही लीस्ट लेटरल डायमेंशन है। D1 है बिगर एंड पर और D2 है स्मॉलर एंड पर। अब D निकालने का फार्मूला वही, D2 माइनस 1/3 D1 माइनस D2 1.5 D2, इनमें रख दीजिए तो आपको 180 आ गया एक, और दूसरा आ गया 300। अब इन दोनों में से मिनिमम कितना है 180, तो D की वैल्यू कितनी हो गई 1। बाकी सब पूरा वही है। यहाँ पर S/D निकालेंगे, S/D हमने 20 निकाल लिया, K देखा 20.79 है, S/D 11 से ज़्यादा है लेकिन K से कम है, इंटरमीडिएट कॉलम हो गया। अब यहाँ पर परमिसिबल स्ट्रेस के लिए वही FC1 = FC11 × 1 - 1/, उसी फार्मूले में रख दिया। S/D एक बार निकाल चुके 20 है तो डायरेक्टली भी रख सकते हैं, डिवाइड बाई K कर दिया उसकी पावर 4, तो यहाँ से आपको परमिसिबल स्ट्रेस मिल गया। इस क्वेश्चन में परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ही निकालना था। अगला क्वेश्चन, इफेक्टिव लेंथ ऑफ C1 कॉलम, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ सर्कुलर कॉलम आ गया, देखिए सारी टाइप के लगभग कवर हो गए इसमें से। इफेक्टिव लेंथ ऑफ 240 mm डाया सर्कुलर कॉलम इज 3.2 मीटर। फाइंड द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम। देवदार बोर्ड यूज हुआ है जिसके लिए E की वैल्यू दी हुई है और FC11 भी दिया हुआ है। कॉलम का डायमीटर 240 mm है। अब देखिए इसको D नहीं लेना है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि D जो है वो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, लेकिन सर्कुलर कॉलम में D का किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, पहले इसका एरिया निकाल लेंगे सर्कुलर कॉलम का, उसको स्क्वायर के एरिया के बराबर कर देंगे, वहाँ से जो D आएगा वो लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो पहले हमने कॉलम का एरिया निकाल लिया, π/4 D स्क्वायर से, S तो आपको पहले ही दिया हुआ था, इफेक्टिव लेंथ, एरिया निकल गया। इस एरिया को किसके बराबर कर देना है, स्क्वायर कॉलम। तो स्क्वायर कॉलम का हमने ये इस तरीके से एक स्क्वायर कॉलम इमेजिन कर लिया जिसका दोनों साइड कितना है, चारों ही साइड सभी होंगे, D हो जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा D स्क्वायर। अब इसका एरिया किसके बराबर कर देना है, कॉलम के एरिया के बराबर। यहाँ से D कितना आ गया 212.89 आ गया। तो स्मॉल d की वैल्यू सर्कुलर कॉलम जिसका डायमीटर 240 है उसके लिए लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितना हुआ 212.89, ये लेना है अब हमको, बस यही यहाँ पर ध्यान देना है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये d की वैल्यू पहले हमने सर्कुलर पोर्शन का एरिया निकाल लिया, फिर स्क्वायर के एरिया के बराबर कर दिया।
यहाँ से डी मिल गया। अब डी जैसे ही मिल गया तो बाकी पूरा प्रोसीजर वही है, एस बाई डी निकाल लीजिए, के की वैल्यू निकाल लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, इंटरमीडिएट कॉलम हो गया, फिर FC1 निकाल लेंगे। FC1 जो है वो फार्मूला उसका होता है, वहाँ से रख देंगे। अब इंटरमीडिएट है तो फार्मूला हो जाएगा FC1 इंटू एरिया, इसमें जैसे ही रखेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कितना न्यूटन आ गया। या किलो न्यूटन में निकालना है तो 10⁻³ के फॉर्म में मैंने लिख दिया है, उसको आप किलो न्यूटन में रख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया डिजाइन करने का तरीका। लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने का तरीका हो गया, ये किस तरीके से हमें साइज दिया हुआ है तो लोड निकालना है। अब देखना है कि लोड दिया हुआ है साइज कैसे निकालना है। तो देखिए इसमें आगे डिजाइन ऑफ सॉलिड वर्ड कॉलम, जिसके लिए कितना लोड कैरी करना है, उसको 275 किलो न्यूटन कैरी करना है। इफेक्टिव लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक है। E और FC11 दिया हुआ है। कॉलम कैसा है, हमने एज्यूम कर लिया कि शॉर्ट कॉलम है, तभी इसको डिजाइन कर पाएंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, लोड डिवाइड बाय स्ट्रेस। तो शॉर्ट कॉलम के लिए स्ट्रेस कितना होता है, FC11 होता है। ये शॉर्ट कॉलम के लिए ही होता है और FC11 आपको क्वेश्चन में दिया ही रहता है, इसीलिए जनरली हम शॉर्ट कॉलम ही लेके चलते हैं। P/FC11, तो P दिया हुआ था न्यूटन में, वो किलो न्यूटन में, उसके न्यूटन में बदल लिया। स्ट्रेस दिया हुआ है, आपको एरिया मिल जाएगा। अब ये एरिया जैसे ही मिल गया है, ये सबसे पहले ये लाइन लिखना जरूरी है अगर वुडन कॉलम का डिजाइन आता है, एज्यूम या लेट कॉलम इज शॉर्ट। अब स्क्वायर कॉलम है, उसका साइड निकालना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि साइड के स्क्वायर के बराबर होता है उसका एरिया। तो यहाँ से आपको 176.77 हो जाएगा। उसको हमने मॉडिफाई कर दिया थोड़ा सा, 10 के मल्टीपल में 180। अब S/D भी निकाल सकते हैं सीधे। पहले S/D निकाला जब हमने, तो S हमको दिया हुआ था 4000 और 180D आ गया 22। अब हमें पता है 11 से ज़्यादा है तो K निकालना पड़ेगा, तो हमने इसीलिए K निकाल लिया था। या आप हर बार K निकाल ही लें, तो K = 0.702 E/FC11, यहाँ से 23.18 आ गया। जब हमने S/D कैलकुलेट किया 22 आया था। अब S/D को जब चेक किया तो वो 11 से ज़्यादा है, लेकिन देखिए 23.18 से कम है, यानी K से कम। ठीक है, K से कम का मतलब जो K की वैल्यू है उससे कम है। तो आप चाहें तो ब्रैकेट में इसकी वैल्यू भी लिख लें समझने के लिए, जैसे चेक करना है, और इसकी भी लिख लें, तो आपको देखने में भी क्लियर हो जाएगा। ये 22.22 है और ये 23.18। तो आप देख के पता कर पाएंगे कि हमने सही लिखा है या गलत तो नहीं लिख लिया। इंटरमीडिएट कॉलम, अब इंटरमीडिएट कॉलम आ गया तो हमने बताया आपको कि शॉर्ट कॉलम अगर हमने एज्यूम किया और इंटरमीडिएट आ गया तो मतलब उसका साइज हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने कितना लिया था 180, तो आप कितना ले लें, करीब 20 mm हमने बढ़ा दिया, 200/200 कर दिया। अब हमने 200/200 कर दिया है और कॉलम कैसा आया था, इंटरमीडिएट। अब हमें चेक करना है कि वो इंटरमीडिएट है या नहीं है अभी भी। तो S/D, अब 4000/200 कर दिया 20। हमें K की वैल्यू, ये K की वैल्यू पूरे क्वेश्चन में एक जैसी ही रहेगी, सेम ही रहेगी, क्योंकि एक मटेरियल के लिए E और FC11 सेम रहता है, उसी मटेरियल के लिए K भी सेम रहेगा। तो ये हमारा जो 20 है वो देखिए 23.18 से कम आ गया और 11 से तो ज़्यादा ही है, तो ये इंटरमीडिएट कॉलम ही है। ठीक है, अब FC1 कैलकुलेट कर लीजिए। अब लोड कैरिंग कैपेसिटी जब FC1 मिल जाएगा, बस यही है कि अब आपको इस पर फोकस करना है, 200/200 पर, 180 पर नहीं करना है, क्योंकि हमारा इंटरमीडिएट कॉलम आ चुका है। ठीक है, इंटरमीडिएट कॉलम आ जाने के बाद में ये हमने एक बार वेरीफाई कर लिया उसको कि जो हमने साइज ले लिया वो है कि नहीं। जब इंटरमीडिएट कॉलम है तो FC1 की ज़रूरत पड़ेगी, FC1 निकाल लीजिए। लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ गया 287, जो कि 275 से ज़्यादा है, सेफ साइड में हो गया। 200/200 फाइनल हमारा आंसर हो गया। अगर मान लीजिए अभी भी ये सेफ नहीं आता तो फिर हमें इसको और बढ़ाना पड़ता, 200 से और ज़्यादा बढ़ाना, या ये इंटरमीडिएट कॉलम ना आता, लॉन्ग कॉलम आ जाता, तो फिर सीधे 40 से 50 mm बढ़ा देते। जैसे 180 था तो 220 कर देते या 230 कर देते, और फिर सेफ आ गया तो ठीक है, नहीं तो और उसका एरिया बढ़ा देते। तो पर्पज यही है कि हमें एक निश्चित वैल्यू एज्यूम करना है, उसके बाद में चेक करना है। अगर उससे ज़्यादा आता है, यानी शॉर्ट से इंटरमीडिएट आ जाता है, तो हमें एरिया बढ़ा देना है, लॉन्ग आ जाता है थोड़ा और बढ़ा देना। ठीक है, उसके बाद उसको चेक भी कर लेना कि लोड कैरिंग कैपेसिटी अब सेफ आ रही है या नहीं आ रही।
तो हमने 200/200 प्रोवाइड कर दिया, एक ही बार में हमें पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजाइन द कॉलम हैविंग द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 175 किलोन्यूटन, इफेक्टिव लेंथ 6 मीटर है, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसमें भी वही हमने डाटा लिख दिया कि क्या क्या दिया हुआ है, रिक्वायर्ड एरिया निकाल लिया, ठीक है, एज्यूम कॉलम इज शॉर्ट ये हमने लिख दिया पहले, फिर रिक्वायर्ड एरिया निकाल लिया, स्क्वायर कॉलम प्रोवाइड कर दिया, 137.92 आ गया, उसका साइड हमने 140 प्रोवाइड कर दिया। अभी ये बढ़ाया नहीं, ये सिर्फ राउंड ऑफ किया। अब हमने S/D निकाला, 42 आ गया। अब देखिए हमको पता है 1100 तो ज़्यादा ही है, तो KB निकालना पड़ेगा, KB हमने कैलकुलेट कर लिया, 0.702125009.2 रूट। देखिए इनको समझने के लिए पहले आप उसका जो थ्योरी नोट्स में आपको प्रोवाइड करूँगा उसको कॉपी में लिख लें, उसका थ्योरी पढ़ लें, फिर इसको समझें थोड़ा सा। तो K = ये फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद या इसके पहले के जो वीडियो हैं उनको आप कॉपी में नोट कर लें, पहले जो थ्योरी दिया हुआ है, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स करें या समझें उसको। K की वैल्यू निकाल लेंगे। अब K 25.88 आ गया, लेकिन हमें पता है कि S/D तो K से भी ज़्यादा हो गया और 50 से कम। तो यहाँ आप समझने के लिए लिख भी सकते हैं कि K की वैल्यू 25.88 है, यहाँ पर 42.86 है, तो ज़्यादा आसानी से पता चल जाएगा। ये हमें क्या पता चल गया कि लॉन्ग कॉलम, तो जो हमने एज्यूम किया था शॉर्ट कॉलम वो गलत हो गया, तब शॉर्ट से सीधे लॉन्ग आ गया, तो हमें ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो 140 से हमने देखिए 40 mm सीधे बढ़ा दिया, 180 mm कर दिया, ठीक है। अब 180/180 कर दिया, तो इस पर फोकस करना है, उसको भूल जाना है। अब इसके लिए फिर वही पूरा प्रोसेस करिए। S/D निकाला हमने, 33.33 आ गया। K की वैल्यू हमको पता है कितना है, K की वैल्यू जो थी इसमें वो थी 25.88, तो ये K से तो ज़्यादा ही है, ठीक है, और 50 से कम है, यानी अभी भी लॉन्ग कॉलम है, ठीक है। तो चाहे तो यहाँ पर दिखा भी सकते हैं। तो लॉन्ग कॉलम के लिए परमिसिबल स्ट्रेस आपको पता है कितना होता है, उसमें रख दीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। लोड कैरिंग कैपेसिटी जब हमने निकाला तो देखिए 119 किलोन्यूटन आ गया, एक्चुअली में 175 चाहिए था। देखिए हमने 40 mm बढ़ा दिया है, फिर भी सेफ नहीं आया। अब हमें क्या करना है, उसी का साइज ही बढ़ाना हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है। 180 के बजाय अब हमने 200 कर दिया, 200/200 कर दिया है। अब S/D देखिए 30, अभी भी देखिए K से ज़्यादा है, यानी लॉन्ग कॉलम ही है। ये वेरीफाई करना जरूरी है, तभी आप ये जो फार्मूला लगाते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए तभी लगा पाएंगे। तो यहाँ पर देखा है कि अभी भी ये कैसा है, लॉन्ग कॉलम है, क्योंकि D बढ़ाते जाने से कई बार वो लॉन्ग से इंटरमीडिएट भी हो सकता है, तो उसको चेक कर लें। F' हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर फार्मूले में रख करके। लोड कैरिंग कैपेसिटी = F' इंटू एरिया। अब देखिए 182 आ गया, 182 175 से ज़्यादा है, सेफ साइड में हो गया, ये देखिए। अब लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो फाइनली हमने कितना प्रोवाइड कर दिया, 200/200, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। तो इस तरीके से आप सॉलिड वुड कॉलम का लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना हो या उसको डिजाइन करना हो, दोनों ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें स्पेस्ड कॉलम को किस तरीके से डिजाइन करना है। टीक वुड स्पेस्ड कॉलम लेंथ इज 4.8 मीटर फॉर कॉलम 2 ब्लॉक्स ऑफ 150 mm by 100 mm इज यूज्ड। FC 11 दिया हुआ है, और इसके अलावा हमको E की वैल्यू भी दी हुई है। इसका डायग्राम वैसे ही बनेगा जैसे स्पेस्ड कॉलम के लिए था। तो ये देखिए अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉलम के 2 ब्लॉक हैं, एंड कनेक्टर यूज हुए हैं, कितनी लेंथ में, 5% लेंथ में यूज हुए हैं। लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना, तो एंड कनेक्टर अगर 5% लेंथ में यूज हुए हैं तो टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है, 4.8 मीटर। तो 4.8 मीटर को मिलीमीटर में रखेंगे, 4800, 5% यानी 240 mm डिस्टेंस तक ऊपर से प्रोवाइड किया गया। तो वही एंड कनेक्टर ऊपर वाला भी होगा 240 mm में, और नीचे वाला भी होगा, ठीक है। तो कॉलम की ओवरऑल लेंथ 4.8 मीटर थी। अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एंड कनेक्टर का देखेंगे तो 240 ऊपर से कम हो गया और 240 नीचे से कम हो गया, तो हमारा कितना बचा, अब 4320 बचा हुआ। तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है,
अब इसका इफेक्टिव लेंथ निकालना है, ये तो बचा हुआ डिस्टेंस है। इफेक्टिव लेंथ इस डिस्टेंस का कितना हो जाएगा, चूंकि 5% लेंथ में इनको प्रोवाइड किया गया है, तो डिवाइड बाय √2.5 हो जाएगा। तो डिवाइड बाय √2.5 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। बस ये इफेक्टिव लेंथ यानी एस की वैल्यू हमको मिल गई। पहले क्या करना है, एंड कनेक्टर कितनी लेंथ में प्रोवाइड किए हैं वो ले लेना है, फिर जो ओवरऑल लेंथ दी हुई है उसमें से दोनों तरफ से उसको माइनस कर देना है, फिर जो लेंथ बचेगी उसको कितनी % में प्रोवाइड किया है उसके बेसिस पर √2.5 या √3 से डिवाइड कर देना है, इफेक्टिव लेंथ मिल गया। इफेक्टिव लेंथ मिल गया। लीस्ट लेटरल डायमेंशन कैसे डिसाइड होगा, अब हमें चूंकि यहाँ पर जो ब्लॉक लगे हुए हैं, ये ब्लॉक कितने के हैं 150/100, तो लीस्ट कौन सा है 100 mm, तो ये डी की जो वैल्यू है वो कितना है 100 mm प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन उसमें दिया ही हुआ, चूंकि ब्लॉक ही तो उसका पार्ट है, तो जो हमारा बिल्टअप कॉलम या स्पेस्ड कॉलम बना हुआ है उसमें से ये ब्लॉक यूज हुए। ठीक है, उसका लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितना है 100 mm है। S/D हमको पता चल जाएगा। जैसे ही आपको इफेक्टिव लेंथ मिल जाता है, बाकी पूरा प्रोसीजर वैसा ही है जैसे सॉलिड वुड कॉलम के लिए करते थे। ठीक है, S/D आपने निकाल लिया 27.32 आ गया, K भी निकाल लीजिए जो कि 23.186 आ गया है। अब हमें पता है कि S/D की वैल्यू K से कम है और 11 से ज़्यादा है। ठीक है, K से ज़्यादा है, S/D की जो वैल्यू है वो K से ज़्यादा है और 50 से कम। ठीक है, अगर K से कम आता है और 11 से ज़्यादा है इंटरमीडिएट, और अगर K से भी ज़्यादा है और 50 से कम है तो आपका लॉन्ग कॉलम। तो ये लॉन्ग कॉलम की कैटेगरी में आ गया। उसके लिए FC' हमने निकाल लिया, FC' का फार्मूला वही लगाने के बाद में। ठीक है, वहाँ से आप रख देंगे। लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना, वही FC' इंटू एरिया, लेकिन एरिया में फिर ध्यान रखना, देखिए 2 ब्लॉक यूज हुए हैं यहाँ पर, तो एक का एरिया नहीं लेना, 2 ब्लॉक हैं तो दोनों का एरिया यहाँ पर ले लेंगे। 2 × 100 × 150, वहाँ से आपको न्यूटन में आ जाएगा। इस तरीके से स्पेस्ड कॉलम का भी आप लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपका ये टिम्बर वाला पोर्शन फिनिश हो जाता है। थैंक यू।